हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडरबाज स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। जो लोग फर्स्ट विजिट करें सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लीजिए। ये अपना फ्री टेलीग्राम है तो जरूर इसको ज्वाइन कर लीजिए। और ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है। ड्यूरिंग मार्केट में हम स्विंग में डिस्कशन करते हैं और शॉर्ट स्विंग में कुछ रहता है तो बताते हैं। ठीक है, जिस तरह कल हमने बताया, जहाँ समझ में आया वो चीज़ आप लोगों के सामने रखा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं और आज का देखते हैं कि आज कैसा रहा है, आज मार्केट कैसा चलेगा, FISDI का क्या हरकत है और इशारा क्या है। इशारा तो यही था कि 2 डिजिट से ज़्यादा माइनस नहीं जाएगा, है ना? ये इशारा में था और प्लस में बड़ा प्लस भी हो सकता है, ये इशारा में था। तो यही चीज़ है। इशारा में मैं जब बोला था कि 500 पॉइंट का तेज़ी है, उसके बाद गिर गया, तो वो भी एक इशारा था। समझ रहे हैं? लेकिन उसके बाद तेज़ी बनेगा, ये चीज़ मुझे भी पता था। तो अभी भी ठीक है, बढ़िया है। और कल हमने ड्यूरिंग मार्केट में आप लोगों को बोला कि सब ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब कैश में खरीदारी स्मॉल दिख रहा है। तो वही चीज़ आप देखा कि स्मॉल माइनस था और DIS ने ज़्यादा खरीदा था। तो ठीक है, कुल मिला के चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें भी अभी फिर 1000 वीडियो हो गया है ना। ये 1000 वीडियो खाली ETF का है। ये पहले अगर मैंने वीडियो डिलीट नहीं किया रहता तो ये 6K से ऊपर का वीडियो था। लेकिन चलिए, कोई स्थिति था। देखिए, हम लोग को कोई भी कामयाबी ना बहुत आसानी से नहीं मिलता है और यही हकीकत है। अच्छा हाँ, ये 1 पॉइंट उससे बाद में खुला था, इसमें 1.2 के वीडियो हो गया है। तो ठीक है। तो हम लोग को कामयाबी सर कभी आसानी से नहीं मिला है, क्योंकि किस्मत जो है ना हम लोग का गेट के बाहर रहता है। बोलता है मेहनत कर तो साथ देंगे, मेहनत नहीं करोगे तो साथ नहीं देंगे। लोगों को बहुत आसानी से सुने होंगे, कह रहे उसका क्या है, उसका तो किस्मत साथ दे दिया। अब किस्मत साथ दे दिया, 6000 वीडियो एक चैनल पे, और इसमें भी डिलीट किया हुआ है, 1.2 में भी डिलीट किया हुआ है। ठीक है साहब, 8000 वीडियो यूट्यूब पे डालना वो मेहनत नहीं है क्या? तो वही बात है, लोगों को कामयाबी दिखती है, उसके पीछे का किया हुआ मेहनत नहीं दिखता। ये सब जीवन की एक सच्चाई है, इसको ज़रूर नोट करिएगा। ठीक है। और जो आदमी 8000 वीडियो बना सकता है, वो क्या सारे ETF, सारे 19 मतलब 100% ETF से ही रिलेटेड वीडियो बनाया है। हाँ, शुरू में एक आध गो स्टॉक बोल दिया था, तो एक अलग बात है कि आज वो रॉकेट बन गया है। मतलब इतना मतलब चढ़ गया है। वो जैसे गाना नहीं था, चढ़ गया ऊपर रे, अटरिया पे लोटन कबूतर रे। तो वही हाल है, वो सब चढ़ गया। अब वो सब इंतजार कर रहे हैं कि कभी उस प्रकार का, जिस तरह कोरोना आया था उस तरह का आएगा तो फिर देखा जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो इसीलिए कुल मिला के मतलब शांति से अपना मार्केट में रेगुलर इनकम करते रहें, वो ज़्यादा बेटर है, ना कि वो तलाश में रहें कि हम ढूंढ के निकाल देंगे और हर बार जाएंगे नदी में डुबकी मारेंगे, मेरे हाथ में सोना होगा, हर डुबकी में सोना होगा। साहब, यहाँ हर डुबकी में नहीं, पूरी ज़िंदगी डुबकी लगाते निकल जाती है, तभी सोना हाथ में नहीं मिलता है। ठीक है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने अलग है, ग्राउंड का मेहनत अलग है। जो पुराने साथी हैं वो इस चीज़ के मेरे परिचायक हैं। आइए शुरू करते हैं मार्केट में। तो मार्केट पे शुरू करने से पहले न्यूज़ तो हमने कवर कर ही लिया है। ट्रम्प साहब चीज मतलब खिसिया गए हैं, है ना, कि यार ये तो मिल गया है तो ये है तो चाइना को कुछ बोल नहीं सकते हैं, रसिया को कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो बच्चे भाई, बोलने वाले किसको बोलेंगे? तो भारत को। तो भारत को बोल रहे हैं कि ये है वो है, तो ठीक है, बोलने दो ना यार। भारत का सबसे बड़ा हथियार पता है क्या? इग्नोर कर दो। और ये चीज़ चाइना सीख के गया हम लोग से। उसका जो पूर्वज है ना, जिसको भगवान मानता है, क्या है, वांग पता नहीं क्या है, मुझे ध्यान में नहीं है, वो भारत में से सीख के गया था। आचार्य चाणक्य आर्यभट्ट के समय वो भी भारत में आया था और यहाँ से सीख के गया था। उस चीज़ को वहाँ बड़े सख्ताई से पालन किया। तो आज देखिए वो आगे, कोई बात नहीं, हमारे यहाँ तो ये आज़ादी है ना। ठीक है। तो बढ़िया रहा है वहाँ का SCO का मीटिंग। SCO में जाने से पहले जापान चले गए मोदी साहब। जापान को बोले रे तोरा पे ना फेनू नॉर्थ कोरिया से बम बम गिरवा देगा, समझे? तो आप ऐसा करिए, भारत को अगर साथ आना है तो आपको मेरे पे भरोसा रखिए। आज तक हमने आपको कभी भी निराश नहीं किया। जापान बोला हाँ भाई, बात तो सही है, तो ऐसा करते हैं कि हम $67 बिलियन का डॉलर का इन्वेस्ट कर देते हैं। तो भाई बहुत हो गया, बहुत हो गया ना सर, एक टाइम में तो बहुत हो गया। चीन का कॉरिडोर जो बना है वो 60 बिलियन का बना है और ये 67 बोल रहा है कि हम करेंगे इन्वेस्ट 10 ईयर में। तो देखिए पैसा वाला है ना, तो चाहता है कि भारत से एक अच्छा संबंध बना के रखें कि कभी कुछ हो तो भारत उसके लिए खड़ा रहे, क्योंकि भारत खड़ा रहेगा तो रसिया रहेगा। समझ रहे हैं? तो इस तरह का एक अच्छा अलायंस बनने का कोशिश किया जा रहा है। आइए, ये सब तो चलता रहेगा न्यूज व्यूज। बाकी ट्रम्प को इग्नोर कर दीजिए, वो अब कोनो लाइक नहीं है। उनका मेडिकल हेल्थ इशू चल रहा होगा, नहीं चल रहा है तो चलवाना चाहिए। काहे तो वो बावला हो चुके हैं, समझ।
तो सेठिया उठिया गए हैं तो उनका छोड़ दीजिए वो, है ना। चलिए हम लोग अपना डाटा पे फोकस करते हैं। तो कल एफआईएस ने कैश में बेचा है। तो भाई देखिए इतना पुराना होल्डिंग है, वो कहाँ की कौन सा स्टॉक बेच देगा किसको पता है। तो इतना बेचा है 1427 करोड़, ठीक है, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंडेक्स इंडेक्स में पोजीशन क्या है, तो एफआईएस का पोजीशन है 9.27, ठीक है। और आज है एक्सपायरी, इसका भी ध्यान रखिएगा, भुतला मत जाइएगा। आज है एक्सपायरी। और DIS 64.90, ये -1.41% किया है। पब्लिक 71.52 ये किया है। और प्रो 57.18 हल्का प्लस किया है। देखिए यहीं पर ही अब गेम समझ जाइए, बाकी सब डाटा धड़ा धड़ा रह जाएगा। जो गेम है वो क्या है कि यहाँ बिल्कुल साइलेंट, आज एक्सपायरी है, थोड़ा सा प्रीमियम खा लेंगे, 2 तारीख है ना। कल 3 और 4 जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है, फोकस वहाँ है। ये तो हो गया, ये अच्छा डाटा है। आज थोड़ा सा साइलेंट में निकल जाए तो मेरे हिसाब से बढ़िया रहेगा। चलो 100-150 पॉइंट प्लस में चला जाए तो बहुत बढ़िया बात है, हमें को कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है 3-4 को, समझ रहे हैं ना, 3-4 को। तो ये अभी कल हो गया 3, अब परसों हो गया 4, और ये मतलब इस समय मार्केट चल रहा होगा, पूरा फोकस यहाँ है। अब यहाँ पर किसी क्षेत्र में बढ़ेगा, किसी क्षेत्र में घटेगा, तो देखिए वो कौन ज़्यादा देखेगा, वो तो जिसको स्टॉक वाला है वो ना देखेगा कि एसी में कम किया, तो हम तो पूरे ना देखेंगे, पूरा एकदम। एनर्जी का तो एनर्जी, पावर का तो पावर, ऑटो का तो पूरा ऑटो है। हम थोड़ी देखने जाएंगे कि कौन सा ऑटो पे क्या किया, कौन सा कंपनी पे क्या किया, ना ना, हम तो पूरा ऑटो सेक्टर देखेंगे, ठीक है। हम तो पूरा फार्मा सेक्टर देखेंगे, 1-2 कंपनी में हमको प्यार नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा बाजार का यहाँ पर ही हो गया है। और निफ्टी अभी फैक्ट शीट भी आ गया है, तो मैंने एनालिसिस नहीं किया है, थोड़ा सा मैं किया हूँ। तो आईटी का तो पोजीशन उसमें बढ़ा था, तो मैं उसको कोशिश करूँगा फैक्ट शीट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँ आज, तो कोशिश तो पूरा रहेगा, है ना। तो उस हिसाब से हम लोग को चलना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। अभी ये 3-4 का मीटिंग है, उससे पहले मार्केट जो अप में गया था तो वहाँ से डाउन आया, फिर वहाँ से अप आके मिडिल में है। तो हमको लगता है कि इस दौरान ये 25,000 को नहीं क्रॉस करेगा और ना 24,330 को नीचे की तरफ करेगा। ये मीटिंग के समय 24,800 के ऊपर का क्लोजिंग के पास वहाँ वेट एंड वॉच करेगा, ठीक है। तो ये बहुत क्लियर संकेत है, इसको समझ के चलिए। और जो अपना ताई का आएगा ना, सीतारमन मैडम, जब भी कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री बनता है ना, देखिएगा वो बहुत जल्दी बूढ़ा हो जाता है बड़ा जल्दी बूढ़ा हो जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मैं बड़ा मतलब इस चीज़ को मैंने वॉच किया है, जो भी फाइनेंस मिनिस्ट्री बनेगा ना, क्योंकि दबाव इतना ज़्यादा रहता है, लोगों का दुआ से ज़्यादा बदुआ रहता है कुछ भी होता है देख गाली शुरू कर देता है ताई को, अब ताई क्या करेगी बेचारी। तो ये सिस्टम है, ठीक है सर। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप समझ गए होंगे वहाँ। तो ये पूरा फोकस अब यहाँ आ गया है, ठीक है। आज एसईओ का मीटिंग की कामयाबी का, चाहे जो भी है, जस्ट नो सुनो, ठीक है, वो सब एग्री है। अब मोदी साहब का कोई स्टेटमेंट आ जाता है तो एक अलग बात है, बाकी पूरा मीटिंग जीएसटी का है। और भारत अमेरिका को इग्नोर करके अब चल रहा है, भारत अमेरिका को इग्नोर करके चल रहा है। कभी ज़िंदगी में सोचे नहीं थे कि हम लोग अमेरिका को भी इग्नोर कर देंगे, लेकिन आज वो घड़ी आ गया है कि हम इग्नोर करके चल रहे हैं। और इसीलिए मैं कहता हूँ ये सफ़र है, सफ़र में आप साथ चले तो ठीक है, नहीं तो सफ़र तो जारी ही रहेगा। ब्रेंट और कम हो गया। और कल रिलायंस पार्टिसिपेट नहीं किया था, अभी पता नहीं क्या है, थोड़ा सा एडीआर देख लें, लेकिन एडीआर तो उतना परफेक्ट काम नहीं करता है, तो हम इग्नोर कर देते हैं, फालतू का देख के कोनो फायदा नहीं है झूठ मूठ का। और अच्छा, यूपीआई का ट्रांजैक्शन इसने पूरा रिकॉर्ड ब्रेक किया है, इसका भी ध्यान रखिए। हाइए हैंगसेंग देखते हैं, तो हैंगसेंग भी ठीक ठाक है। कल तो भाई साहब जहाँ खुला था वहाँ से चढ़ता चला गया। निकई देखिए जापान में ओके ओके है। आपको रात को दाउ जोन जो है वो भी देख लेते हैं, तो वो भी ओके ओके दिख रहा है। नेस्डेक को देख लिया जाए तो नेस्डेक भी 1.25% डाउन। ये तो 29 तारीख का है, ये रिफ्रेश होकर नहीं आ रहा है क्या, चलो कोई नहीं, नहीं आ रहा तो मत है। अच्छा 29 का दिखा रहा है, हाँ 29 का दिखा रहा है जी, ये नहीं हो रहा है। छुट्टी उठी था क्या अमेरिका में, चलो देख लेंगे, नहीं था तो कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिलहाल दाउजोन देख लेते हैं, दाउजोन का फ्यूचर हल्का सा माइनस में है, और नेस्डेक का जो फ्यूचर है वो भी 7, हाँ ठीक है, माइनस में है। आगे बढ़ते हैं। और कल का तेज़ी में आपने देखिएगा कि पीई बड़ा फास्ट से अप आया है, तो मैं आपको एक बार पीई पे नज़र ले जाना चाहूँगा। ओ यार कहाँ चला गया, तो एक सेकेंड, डाउनलोड तो किया था, तो चलिए कोई बात नहीं। तो
एक बार मैं पीई को देख लेता हूँ और आप लोगों को भी बता देता हूँ। देखिए, जो नए लोग हैं उनको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि पीई कहाँ से देखा जाता है, ठीक है? और जो भी फैक्ट शीट वगैरह डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, तो ये चीज़ भी समझ के चलिए। ये आ गया नीचे। अगर किसी को ईटीएफ का डिलीवरी पोजीशन देखना है तो ईटीएफ वाले में क्लिक करके देख सकता है। जिसको पीई देखना है वो यहाँ क्लिक कर देगा। अब यहाँ है निफ्टी 50 1 वीक का, ये पीई। तो कल जो है 1 सितंबर को 21.63 का हो लिया, ठीक है, बढ़िया है, कोई ख़राब नहीं है। तो 21.46 था, तो वहाँ से जंप करके 21.63 पे है, तो ठीक है कुल मिला के। तो चलिए, सारा डाटा तो अपन देखे हैं, तो एक बार सभी डाटा को एक जगह रख देते हैं और अपना विचार आप पे रखते हैं। एक डॉलर इंडेक्स तो माइनस में है, रुपया नहीं देखा मैंने, 1 मिनट, डॉलर तो ठीक है, रुपया नहीं देखा मैंने। एक बार नज़र मार लिया जाए कि क्या स्थिति है, दाएँ बाएँ हो जाता है, हाँ। तो ये जो रुपया है ये 88.15, भाई साहब फर्स्ट क्लास कमज़ोर हुआ है, कोई डाउट नहीं है, फर्स्ट क्लास कमज़ोर होकर अभी तक का सबसे लोएस्ट पोजीशन पे खड़ा है, ये सिचुएशन है। तो अब देखना है कि सरकार क्या करती है। तो ओके FIS न्यूट्रल, DIS पॉजिटिव ही है, प्रो आज न्यूट्रल का हम स्टैंड लेते हैं, कोई क्लियर नहीं। इंडिया विक्स तो पॉजिटिव है, PCR न्यूट्रल है, गोल्ड भी पॉजिटिव प्लस न्यूट्रल जाएगा, क्रूड ऑयल पॉजिटिव है, यूएस मार्केट न्यूट्रल है, रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है और पीई न्यूट्रल है। तो 1 2 3 4 5 6 न्यूट्रल, 4 पॉजिटिव, 1 निगेटिव। यहाँ पर क्या होगा, जहाँ मार्केट खुलेगा, है ना, जहाँ मार्केट खुलता है, जिस तरह कल खुलने के बाद मजबूती दिखाया, आज खुलने के बाद मजबूती दिखाने का कम चांस है। मेरा ये कहने का है कि देखिए, ऑन ग्राउंड की बात बता रहा हूँ, अगर गैप अप हो गया तो वहाँ से मजबूती दिखाए तो अच्छी बात है, लेकिन चांस कम है। साइडवेज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा बहुत मतलब आप देख लीजिएगा, जैसे गिफ्ट निफ्टी 744 दिखा रहा है, तो यहाँ पर एक्सपायरी है ना, तो हो सकता है कि थोड़ा दबाव भी पड़े। और अगर 744 के पास खुलता है तो खुल के मजबूती के तौर पे आगे बढ़ेगा, ये थोड़ा सा मतलब है। तो वहीं शांत रहता है, 150 पॉइंट ऊपर नीचे रहता है तो ज़्यादा बेटर है ना। अगर ऊपर आ जाता है, 800 के ऊपर आ जाता है तो बढ़िया है। अब जीएसटी का मीटिंग भी कल से स्टार्ट है, तो मेरे हिसाब से देखिए यहाँ दोनों व्यू बन रहा है ना। अब एक व्यू को आप प्राथमिकता नहीं दे सकते और कोई नहीं इस चीज़ को आपको बता पाएगा। बाकी इशारा जो है वो ये बता रहा है कि आपको नेगेटिव ज़्यादा नहीं होगा, पॉजिटिव साइड में ही रुझान रहेगा। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।